Today, first of all, we are going to discuss an expression for the refractive index in terms of real and apparent depth. अब आप देखिए, हमें पता है कि अगर कोई वाटर टैंक होता है या कोई भी लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड में अगर हम उसके बॉटम को देखते हैं तो जो लिक्विड का बॉटम है वो थोड़ा सा रेज्ड दिखता है ना. इट अपीयर्स टू बी अ बिट रेज्ड, यानी कि जो टैंक होता है वो क्या लगता है, शैलोवर लगता है. तो देखिए ये इस तरह से है, ठीक है, और ये बॉटम पर एक पॉइंट सिचुएटेड है ना. देयर इज़ अ पॉइंट विच इज़ सिचुएटेड एट द बॉटम. अब आपको पता है, अगर हम एक लाइट रे बनाते हैं जो कि बिल्कुल सीधे जाती है ना, विच गोज़ स्ट्रेट, ठीक है, तो आपको पता है नॉर्मल इंसिडेंस पे जो होता है कोई डेविएशन नहीं होता है. देयर इज़ नो डेविएशन एट द नॉर्मल इंसिडेंस. तो देखिए यहाँ कोई डेविएशन नॉर्मल इंसिडेंस पे नहीं होता है, वो सीधे चला जाता है, ठीक है. देयर इज़ नो डेविएशन एट द नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, कोई डेविएशन नॉर्मल इंसिडेंस पे नहीं होता है, सीधे चली जाती है. इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई लाइट रे यहाँ से इस तरह से जाती है, देखिए, तो डेफिनेटली वो क्या हो रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. अब ये नॉर्मल हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो आपको पता है डेंसर से रेयर मीडियम में अगर लाइट रे जाएगी तो वो क्या करेगी, वह बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. तो मान लेते हैं कि वो इस तरह से बेंट अवे हो जाती है, लाइक दिस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब इसको हम अगर क्या करते हैं, एक्सटेंड बैक करते हैं. इफ़ वी एक्सटेंड इट बैक लाइक दिस, राइट, तो ये जो पॉइंट O है इसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देती है, ये O' हो जाएगी, है ना. तो ये दिख रहा है ऑब्वियसली कि ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है कि नहीं. अब देखिए ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा. दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. क्लियर है इतना. दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब आप देखिए, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों नॉर्मल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो आपको पता है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. इसी तरह अगर ये R है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी R हो जाएगा, ठीक है कि नहीं. क्योंकि ये देखिए ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों नॉर्मल हैं, तो ये जो हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. दे आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स. आगे बढ़ते हैं. अब आप देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इनको कुछ नाम दे देते हैं हमने, जैसे O नाम दिया है, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, है ना. ये हमने नाम दिए पॉइंट्स को. अब इसके बाद लेबलिंग के बाद में अब आप देखिए कि अगर हम सबसे पहले, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वाटर से एयर में लाइट रेज जा रही हैं, ठीक है ना. तो वाटर से एयर में जाएंगी तो साइन I बाय साइन R लगाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है कि नहीं. पर हम जनरली क्या करते हैं, चलिए उस बात को हम बाद में करते हैं. हम पहले तो लिख देते हैं साइन I. तो साइन I क्या होता है, साइन I जो है वह क्या होगा, वह होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन OB. तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन OB, ठीक है. इसके बाद बात करते हैं हम साइन R. साइन R क्या हो जाएगा, AB अपॉन O', ठीक है. तो साइन R जो है वह हो जाएगा AB अपॉन O', ठीक है. इतना आपको क्लियर है. इसके बाद में आप देखिए, ये जब आपने कर लिया, इसके बाद में आप देखिए कि अगर हम, ये वाटर है और ये एयर है, अगर हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे वाटर से एयर में जा रही है तो WμA अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्या, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो साइन I अपॉन साइन R हो जाएगा, ठीक है. पर अपन इसका उल्टा लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम इसको लिखेंगे A μW और वो क्या हो जाएगा, साइन R अपॉन साइन A हो जाएगा. कि जनरली हम एयर से वाटर में जाते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालते हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम उसी पे स्टिक करते हैं ना जो हम करते हैं.
अब साइन आर की बात करें तो अब देखो ए म्यू डब्ल्यू हम लिख सकते हैं। साइन आर क्या है बच्चों? साइन आर अभी हमने लिखा था ए बी अपॉन ओ डैश बी, ये लिख देते हैं ए बी अपॉन ओ डैश बी, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? साइन आए, तो डिवाइडेड बाय साइन आए करेंगे तो ए बी अपॉन ओ बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ए म्यू डब्ल्यू क्या आ जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू ये आ जाएगा ए बी अपॉन ओ डैश बी मल्टीप्लाइड बाय ओ बी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी गया, यह आ जाएगा ओ बी अपॉन ओ डैश बी ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है कि नहीं? ओ बी क्या है? अब देखो ये ओ बी है और ये ओ डैश बी है। अगर ये बी जो है ये ए के बहुत पास में है, इफ़ बी टेंड्स टू ए, तो आप ओ बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट ओ ए, और इन प्लेस ऑफ ओ डैश बी आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ओ डैश ए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप यहाँ रख दीजिए ए म्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ डैश ए। अब ज़रा देखिए ओ ए क्या है? ओ ए है रियल डेप्थ, ओ ए इज़ रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय ओ डैश ए क्या है? ओ डैश ए है अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ। तो यहाँ से आपको मिल गया कि किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं? रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ कर दीजिए, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा उस लिक्विड का। ठीक है ना? रियल डेप्थ ये है, अपॉन अपैरेंट डेप्थ कर दीजिए, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब देखिए एक न्यूमेरिकल जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो देखते हैं हम। मान लीजिए कि एक स्मॉल इंक डॉट है, ठीक है, एक स्मॉल इंक डॉट है और एक पेपर पे उसको बनाया है और उसको व्यू किया जा रहा है ग्लास स्लैब से। ठीक है, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब है, उसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। मतलब देखो एक डॉट है, इस तरह से डॉट है, और एक ग्लास स्लैब उसके ऊपर रख दी है। ठीक है ना? उसके ऊपर क्या किया है? ग्लास स्लैब रख दी है। ठीक है, और ये स्लैब जब रखी तो इसकी जो थिकनेस है वो गिवन है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस गिवन है, और यहाँ नीचे वो डॉट है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि जब इसको रख देते हैं तो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब म्यू जो है वो कितना है? 1.5 है। ठीक है, और ये तो ठीक है 1.5 है, और पूछा क्या है? बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, मतलब ये कितना ऊपर उड़ जाएगा ये पूछा है ना? तो देखो एक बात याद रखो, आपको पता है रियल अपॉन अपैरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ होगा डी आर और अपैरेंट डेप्थ है डी ए। ठीक है ना? अब देखो मान लो ये डॉट यहाँ दिखाई देता है तो ये क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ हो जाएगी, जो कि दिख रही है, सही नहीं है लेकिन दिख रही है। और ये जो है ये डी आर है, ये रियल डेप्थ है। तो रियल डेप्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, और अपैरेंट डेप्थ पता नहीं है, निकालना है। तो आप लिख देंगे म्यू इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी ए। सही है, तो डी ए कितना आ जाएगा? डी ए आ जाएगा डी आर यानी 10 डिवाइडेड बाय डी ए, यानी डी ए तो निकालना है, डिवाइडेड बाय म्यू यानी 1.5, 1.5 यानी 3/2, 20/3 यानी कि 0.67 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? 20/3 नहीं, 0 पॉइंट नहीं, मतलब 6.67 सेंटीमीटर, सॉरी 6.67 सेंटीमीटर ये आ गई आपकी अपैरेंट डेप्थ। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना ऊपर उड़ जाता है वो। तो कितना ऊपर उड़ जाता है? हाउ मच इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। तो सीधी सी बात है, ये निकालना है आपको, और ये निकालने के लिए क्या करोगे? इसके लिए आप मान लो इसको डेल्टा एक्स कह रहे हो आप, या एक्स कह रहे हो आप, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा कितना? डी आर माइनस डी ए। सही है, डी आर कितना है? 10 माइनस 6.67 सेंटीमीटर, तो क्या 3.34 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब देखो एक और डेरिवेशन कई बार न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी इसको पूछ लिया जाता है, तो मैं बता देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कंपाउंड प्लेट। कंपाउंड प्लेट का मतलब मान लीजिए कि आपके पास में इस तरह की प्लेट है जिसमें
कई मीडियम्स हैं, है ना, इस तरह से लाइट जा रही है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ ये A है, फिर B है, फिर C है, और उसके बाद में फिर से ये A है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लाइट है वो इस तरह से जाती है, ठीक है, और देखिएगा ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट जब एक मीडियम से जा रही है, मान लो ये रेयर है, ये डेंसर है, तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है इस तरह से, ठीक है। फर्दर वो और आगे जाती है, जब वो आगे जाती है तो यहाँ पर फिर से ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा, दिस इज़ द नॉर्मल इंसिडेंस अगेन। फिर क्या होगा, अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो डेफिनेटली ये जो है फिर से बैंड होगा, फर्दर ये बैंड होगा तो ये जो है इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। और एट लास्ट ये जो है फिर क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है इस तरह से, ठीक है। ये मीडियम फिर से सेम ही है, ठीक है। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं आप कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये बराबर होता है, मतलब ये एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है बराबर होता है। ये बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की भी बात नहीं है, 10th लेवल के लॉजिक से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वो तो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी मान के ही चल रहा हूँ कि वो है, ठीक है ना, वो हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए से बी की तरफ गए हैं तो ए म्यू बी लिख देंगे, और वो हो जाएगा साइन आई अपॉन, यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, आर है, ठीक है, या इनफैक्ट R1 मान लेते हैं इसको, R1 है, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में ये B से C जाएगा, तो अगर ये R1 है ना बच्चों, ये R1 है, तो ये भी R1 ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ऐसा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो क्या होगा, तो साइन आई अपॉन साइन R1 तो हो गया। अब B से C जाएंगे, मान लेते हैं कि ये वाला जो छोटा एंगल है ये R2 है, तो ये भी R2 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, देखो B से C, B म्यू C इज इक्वल्स टू साइन R1 अपॉन साइन R2, और C से फिर A में वापस जा रहा है, तो C म्यू A जो है वह हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन ई, साइन R2 अपॉन साइन ई, बराबर है। अब ये जो हैं सारे, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो इक्वेशन 1 2 3 इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए इक्वल्स टू, देखो साइन आई अपॉन साइन R1 और साइन R1 अपॉन साइन R2, R1 साइन R1 कैंसिल हो जाएगा, साइन आई लिखूँ, चलो लिख देता हूँ, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन ई। अब देखो R2 गया, R1 गया, तो साइन आई अपॉन साइन ई आ गया, है ना, इट बिकम साइन आई अपॉन साइन ई। तो अब ये जो है आई और ई बराबर है, तो साइन आई अपॉन साइन ई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो आप लिख सकते हो ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये जो है, यह मल्टीपल मीडिया से जब लाइट पास होती है तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में जो रिलेशन होता है उसके लिए ये डेरिवेशन है, ठीक है। अच्छा, इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इज इक्वल्स टू, अब अच्छा मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया था, म्यू होना चाहिए ना, ए म्यू बी म्यू सी म्यू ए है ये, है ना, तो इसको 1 अपॉन सी म्यू ए लिख देंगे, और ये 1 अपॉन सी म्यू ए जो है ए म्यू सी होता है, ये हो जाएगा ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी। ये जो है इस तरह से भी ये रिलेशन आ सकता है, ए टू बी टू सी, सो ए टू सी, ठीक है। इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए क्या होता है, ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया कि लाइट जो है जब वह एक डेंसर से रेयरर मीडियम में पास होती है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो देखिए ये जो है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अब जब लाइट इससे पास होती है तो देखिए क्या होगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मली आपको पता है कि लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये इस तरह से नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आपको पता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो आप देखते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। अब आप ऐसा करते जाएं, अगर आप ऐसा करते जाएं तो आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर